अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। और जनाब, आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं एक अफ़साना जिसको तहरीर किया है नम्रा सयार ने, और इसका नाम है और मुझे मात हुई। जी, तो चलते हैं अफसाने की तरफ, मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें, आइकॉन बटन दबाएं ताकि हमारी नई और म्यारी वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो फिर चलते हैं अफसाना और मुझे मात हुई की तरफ। ये और बात तेरे रूबरू नहीं गुजरा, मैं जिस अजाब से गुजरा हूँ तू नहीं गुजरा। जदीद तज़ीन के नकरई रंग के खूबसूरत वसी कमरे में दीवार से लगा कर रखे गोल बेड पर सूफियाना रंग के मंकश लिबास उरूसी में मोटरी सहमी सी सर झुकाए बस में बेतरतीब धड़कनों के हमरा बैठी हुई थी। उसने दुपट्टे से चेहरे पर बड़ा सा घूंघट डाल रखा था, जब भी उदासी में घुला चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा था। पूरे कमरे में नाइट बल्बों मसनूई कंदील की मध्यम सी रोशनी बिखरी बहुत ही ख्वाबनाक लग रही थी। कमरे को इस खुशी के मौके पर गुलाबों मोतियां के फूलों से सजाया गया था, जिसकी भीनी भीनी खुशबू उसके नथनों से टकराती आने वाले वक्त की याद दिलाकर उसे मज़ीद खौफज़दा कर रही थी। अपनी शादी को लेकर उसके ढेरों ख्वाब थे, मगर उनकी ताबीर वैसी नहीं हुई जैसी उसने तसव्वुर की थी। उसकी चाहत तो कोई और था, मगर उसे हासिल कोई और हुआ है। क्यों? आखिर सब में उसका क्या कसूर था जो उसे इतनी बड़ी सज़ा मिली? वो ख्यालों में डूबी, निगाहें गोद में रखे हिनाई हाथों पर मरकूज किए बैठी अपनी गलतियां तलाश रही थी, जब कमरे का दरवाज़ा खुला और बंद हुआ। आहट पर चौंक कर उसने सर उठाया तो आने वाले शख्स से निगाहें दो चार हुईं। उसने तेज़ी से नजरें झुकाई थीं। अस्सलाम वालेकुम। वो चलता हुआ उसके करीब आया, गंभीर आवाज़ में सलामती भेजी और शेरवानी उतार कर बहराने बिस्तर पर रखी थी। वालेकुम अस्सलाम। बेहद आहिस्तगी से जवाब देते उसने खुद को खुद में समेटा, क्योंकि वो उसके अजहद नज़दीक आकर बैठा था। अगर आपकी इजाज़त हो तो क्या मैं ये घूंघट उठा दूँ? क्योंकि इसे देखकर मेरा दम घुट रहा है, तो आपका क्या हाल हुआ होगा? उसका खुश लहजा उल्तफात मकाबिल को इज्जत में मुब्तला कर गया था। उसने कर्ब से आंखें मींची, सर हौले से हाँ में हिलाते इजाज़त दी। ये मनमोहना चेहरा मुझे हमेशा बेचैन करता था, मगर आज आपको अपने घर में इस कमरे में बीवी के रूप में देखकर मुझे कितनी खुशी और सुकून महसूस हो रहा है, मैं बयान नहीं कर सकता। इजाज़त मिलने पर हाथ बढ़ाकर आहिस्ता से घूंघट उठाया और उसके चेहरे को हाथों के प्याले में भरे वो मखमूर निगाहों से तकते हुए बताने लगा। उसकी खुशी आँखों, लहजे और अल्फाज से वाज़ेह झलक रही थी। उसने जिसे चाहा उसे हासिल कर लिया। इससे बढ़कर उसके लिए खुशी की बात और क्या होगी? इतने साल जिसे पाने की जद्दोजहद की, आज वो उसकी दस्तरस में थे। मजरू मुस्कान ने लड़की के लम्हों का अहाता किया। शुक्रिया तोरू। यकदम से वो उसकी गोद में सर रखे नीम दराज हुआ था। निगाहें मुकाबिल के सजे सवरे चेहरे पर टिकी थीं, जो इस हरकत पर अजीब घबराहट में मुब्तला हुई थी। बर्दाश्त की हद तमाम तब हुई जब उसने तरूब का हाथ लबों से लगाया। उसके दहकते लम्स पर तरूब ने तेज़ी से हाथ पीछे खींचना चाहा, मगर मुकाबिल ने उसकी कोशिश नाकाम करते मेहंदी से सजा हाथ अपने दिल के मुकाम पर रखा था। शुक्रिया मेरा प्रपोज़ल एक्सेप्ट करने के लिए। शुक्रिया मुझसे शादी करने के लिए। शुक्रिया अपने तमाम जुमला हकूक़ मेरे नाम करने के लिए। शुक्रिया मुझे अपनाने के लिए। मेरा यकीन करें तुरु, कभी भी आपको अपने फैसले पर पछतावा नहीं होगा। उसके चेहरे को जा बजा अपने लम्स से दहकाते वो गंभीर लहजे में सरगोशियाँ कर रहा था। तरूब की धड़कनें मुंतशिर हुईं। उसकी कुर्बत में वो सांस लेना भूल गई। उसे लगा दम बंद हो जाएगा। वो गहरी सांस लेती तेजी से उससे दूर हुई। तुरूब, क्या हुआ? कोई मसला है? लरजती आवाज़ पर वो झट से उठ बैठा। मुताज्जुब निगाहों से उसके उड़े चेहरे को देखते नरमी से इस्तफसार किया।
وہ مجھے تھوڑا وقت چاہیے. میرا مطلب سب کچھ اتنی جلدی ہوا کہ میرا ذہن ابھی تک یہ سب قبول نہیں کر پایا ہے، تو مجھے اس رشتے کو قائم کرنے کے لیے تھوڑا سا وقت چاہیے. ڈرتے ڈرتے تروب نے مدعے کی بات کی. دل اندر ہی اندر اس کا رد عمل سوچ کر خوف زدہ ہوا تھا. ٹھیک ہے، آپ کو جتنا وقت چاہیے آپ لے سکتی ہیں، سنجیدگی سے کہتے وہ بستر چھوڑ کر اٹھا. شیروانی اٹھا کر بازو پر رکھی اور چپ چاپ اسے دیکھے گیا. تروب نے حیرانگی سے اسے دیکھا، جو برخلاف توقع جواب دیتے ہوئے کتنے آرام سے اس کی بات مان گیا تھا. تروب کئی لمحے بے یقینی سے اسے دیکھے گئی. تروب، ٹرسٹ می، میں سچ میں آپ کو فورس نہیں کروں گا. جیسا آپ چاہیں گی ویسا ہی ہوگا، کیونکہ میرے لیے آپ کی خوشی سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے. مسکرا کر تسلی دیتا وہ اس کے رخسار تھپتھپاتے وارڈروب کی طرف بڑھ گیا. تروب نم آنکھوں سنگ اس کی پشت کو دیکھ کر مسکرائی تھی. اب اسے سمجھ آیا کہ اس کی غلطی کیا تھی. اس کا قصور یہ تھا کہ اس نے ایک ایسے شخص سے دل لگایا جس سے زندگی میں کبھی بھی کسی بات کو سنجیدگی سے لیا ہی نہیں تھا. 1 ماہ پہلے، وقت دوپہر. امی، امی، ابری سام آیا تھا؟ تروب نے دن کے دوسرے پہر بھوک محسوس کر کے باورچی خانے کا رخ کیا تو نظر ڈائننگ ٹیبل پر رکھے تازہ پزا اور ٹھنڈی کوک پر پڑی. اسے وہیں سے آواز دیتے لاؤنج میں بیٹھی ڈرامہ دیکھتی والدہ سے پوچھا. ہاں آیا تھا، مگر کوئی ضروری کام آ گیا تو جلدی چلا گیا. بیچارے نے سکون سے چائے بھی نہیں پی. امی نے لاؤنج میں بیٹھے ہی جواب دیا اور ہلکا سا مسکراتی ریموٹ سے چینل تبدیل کرنے لگیں. وہ جانتی تھیں کہ آگے سے کوئی جرح نہیں ہوگی، باقی باتیں دوست سے خود ہی پوچھ لی جائیں گی. سام یہاں تک آیا اور مجھ سے ملے بغیر ہی چلا گیا. کرسی کھینچ کر وہ بیٹھی اسی کے لائے گئے پزا اور کوک سے لطف اندوز ہوتی سوچنے لگی. اسے حیرت کے ساتھ ساتھ دکھ بھی ہوا کہ جس کی ایک جھلک دیکھنے کو وہ تڑپتی اور ترستی ہے، اسے ذرا بھی اس کی پرواہ نہیں. وہ اس کا بالکل بھی خیال نہیں کرتا. کیا ہو جاتا جو 2 گھڑی رک کر اس سے ملاقات کر لیتا؟ مگر نہیں، اس کی خوشی سے زیادہ تو اسے اپنا آپ عزیز تھا. یکدم سے غم کی جگہ غصے نے لے لی تھی. اس سے ناراضگی باندھ تھی. وہ کبھی بات نہ کرنے کا قصد کیے سارے فضول خیالات ذہن سے جھٹک کر کل کے امتحان کے بارے میں سوچنے لگی، جس کی تیاری میں وہ گزشتہ کئی مہینوں سے منہمک تھی. ان دنوں تو وہ بمشکل 3 گھنٹے سوتی تھی، باقی کے وقت پڑھائی اور صرف پڑھائی. ابھی بھی وہ پڑھتے ہوئے بھوک کا محسوس کر کے نیچے آئی تو اس کی آمد کا معلوم ہوا، ورنہ وہ بے خبر ہی رہتی اور پزا کو چھوٹے بھائی بہن چٹ کر جاتے، جو ابری سام بالخصوص اس کے لیے لے کر آیا تھا. اپنی بھوک بھر کر کھا کر وہ جس خاموشی سے نیچے آئی تھی اسی خاموشی سے کمرے میں دوبارہ پڑھائی کرنے چلی گئی. اس کی اس بے رخی پر تروب کا ذہن پوری طرح متاثر ہوا تھا. وہ پڑھنے کا ارادہ ترک نہیں کر سکتی تھی، ورنہ دل ہر شے سے اچاٹ گیا تھا. آج 3 دن بعد صبح شام کر کے 6 پرچے دے کر وہ رات کے دوسرے پہر امور خانہ سے فارغ ہو کر اطمینان سے چھت پر رکھے جھولے پر بیٹھی فون پر آئے سہیلیوں، کزن و کولیگ کے پیغامات دیکھ کر ان کے جوابات دے رہی تھی. جب ابری سام کی کال آنے لگی، اس نے پہل تو نظر انداز کیا. 2 سے 3 دفعہ مارے تنتنا کے کاٹ بھی دی، مگر مقابل نے بھی جیسے ٹھان لی تھی کہ آج وہ کچھ بھی ہو جائے اس سے بات کر کے ہی رہے گا. ابری سام مسلسل اسے کال کرتا رہا جب تک کہ اس نے اٹھائی نہیں. ناراض ہونے کے باوجود بار بار ہوتی رنگ پر تنگ آ کر اس نے بالآخر کال اٹھائی. ہیلو، کیا ہے؟ رات کے اس وقت فون کیوں کر رہے ہو؟ کان سے سیل فون لگاتے اس نے لٹھ مار انداز میں پوچھا. کیا مطلب؟ مجھے اپنی کزن سے بات کرنی تھی، متبسم آواز میں کہتے وہ مزید تیش دلا گیا. دیکھیے مسٹر ابری سام، یہ مناسب وقت نہیں ہے کزن سے بات کرنے کا، تو برائے مہربانی دن میں فون کیجیے گا. لفظ کزن پر خاصا زور دیتے اس نے طنزیہ انداز اپنایا تھا. 3 دن بعد یاد آیا بھی تو کون؟ کزن؟ آج تو وہ جیسے مرچیں چبائے بیٹھی ہوئی تھی. جب ہی یکے بعد دیگرے طنز کے تیر کھینچ کر مارتی اسے گھائل کرنے کے در پر تھی. ابھی تک ناراض ہو؟ اس سے قبل کہ وہ رابطہ منقطع کرتی دوسری سم سے بیچارگی سے پوچھا گیا. تمہیں کون سی پرواہ ہے؟
रोंदे अंदाज में शिकवा करती वो उठकर अटारी में रखी तपाई पर जाकर बैठी थी। मुझे परवाह नहीं होगी तो और किसे होगी? उसे अपनी लापरवाही पर गुस्सा आया था। जब ही लहजे में नरमी समोए कहा, इतनी परवाह थी तो उस दिन मुझसे मिले बगैर क्यों चले गए? और तो और मुझे बेस्ट ऑफ लक भी नहीं कहा। आए बड़े परवाह करने वाले। शिकवा गुजारी की तो अभी शुरुआत हुई थी। भेजे तो थे फ्लावर्स और कार्ड, मुकाबिल ने याद दहानी कराई। मेरी ही दोस्त के हाथों खुद लेकर आते हुए मौत आ रही थी। उसकी करख्त कान के पर्दे चीरती आवाज़ पर अब्रिसाम ने सेल फोन को कान से हटाकर एक नज़र देखा। मौसम काफ़ी ख़राब लग रहा था। कभी भी गोला बारूद के साथ भारी बारिश हो सकती थी। तो क्या करता यार, मैंने तुम्हें इतनी कॉल्स की मगर तुम्हारा फ़ोन बंद जा रहा था और मुझे इंस्टीट्यूट के अंदर आने की इजाज़त नहीं थी। ऐसे में मुझे जो ठीक लगा मैंने वही किया। अब माफ़ कर दो। इससे कबल के तानों की बरसात होती, उसने तेज़ी से वजाहत देते हुए माजर की। ठीक है, माफ़ किया। जब गलती अपनी हो तो खामोशी इख्तियार कर लेनी चाहिए। उफ़ तुरूब, आई लव यू। मुकाबिल उसके तासुरात तस्वुर करके दिलकशी से मुस्कराया था। आई लव यू टू साम। उसकी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से देती वो जैसे सारी नाराज़गी ख़त्म कर गई थी। कल मिलें? अब्रिसाम ने खुश लहजे में पूछा। तुम्हारे पास फारिग वक्त होगा तो ही मिलेंगे ना, वरना नहीं। उसके कहने का मकसद वो फ़ोन कॉल्स थीं जो 10 मिनट बाद ही उसके दोस्तों की आना शुरू हो जाती थीं। वो आकर बैठता नहीं था कि कोई ना कोई इमरजेंसी नाफिज हो जाती थी और मौसूफ को जाना पड़ता था। श्योर, कल शाम 4 बजे तुम्हारे ऑफिस के करीब जो पार्क है वहीं मिलते हैं। अब्रिसाम ने फैसला करते उसे आगाह किया तो वो हल्का सा मुस्कुराती गोया हुई। ठीक है, तुम बताओ इन बीते दिनों में। उसके बाद दोनों अपनी इतने दिनों की जमाशुदा बातें एक दूसरे से करने लगे। अब्रिसाम की चचाजाद बेटी तुरु, जो उसकी कज़न होने के साथ साथ एक अच्छी दोस्त भी थी। दोनों की उम्र में 4 साल का फ़र्क था, मगर तुरु की तबीयत में संजीदगी ज़्यादा थी, जबकि अब्रिसाम काफ़ी लाउबाली था। यही वजह थी कि वो ज़हीन और फ़तीन होने के बावजूद अपने हद दर्जा इत्मीनान की वजह से हर मैदान में उससे पीछे ही रहा था। उसने कभी ज़िंदगी और उसके किसी मकसद को संजीदगी से लिया ही नहीं था, जो उसके लिए मुस्तक़बिल में तकलीफ़देह साबित होने वाला था। क्योंकि आराम मेहनत और मुशक्क़त में नहीं, बल्कि हासिल में है। आज से 4 साल कबल जब तुरूब LLB कर रही थी तो वो बैरून मुल्क से तालीम हासिल करके घर वापस आया था, जिसकी खुशी में उसके वालिदैन ने एक छोटी सी तकरीब रखी थी। उस तकरीब में सिर्फ ख़ानदान के लोगों को मदऊ किया गया था। वहीं उसकी मुलाकात अपने तमाम कज़न से हुई, जिसमें उसे तुरूब सबसे ज़्यादा अच्छी लगी थी। उसने तुरूब की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, जिसे उसने पहली ही बार में बाखुशी थामा था, मगर उस वक्त ये नहीं जानती थी क्योंकि ये दोस्ती गुजरते वक्त के साथ मोहब्बत में तब्दील हो जाएगी और वो दिन रात एक दूसरे के साथ मुस्तक़बिल के सुनहरे सपने बुनना शुरू कर देंगे, जिसकी ताबीर सिर्फ और सिर्फ अब्रिसाम के इत्मीनान की वजह से बदल जाएगी। बात ही बात में क्या जानिए क्या बात हुई, मुझसे नाखुश मेरी तकदीर उसी रात हुई। साम, जाने से पहले बाबा के कान में ये बात डाल दो कि हम एक दूसरे को पसंद करते हैं। तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। वो दोनों रात के इस वक्त ऑफिस के कैफेटेरिया में आमने सामने बैठे हुए थे जब तुरूप ने कहा। उसने खुद अपनी माँ से बात कर ली थी। इतनी जल्दी क्या है यार, टूर से वापस आकर मैं चाचू से आराम से बात करूँगा। वैसे भी वो कौन सा अभी तुम्हारी शादी कर रहे हैं। अब्रिसाम ने उसकी बात को हमेशा की तरह आज भी मजाक में उड़ाया था। तुरूब उसका इत्मीनान देखकर खौल उठी। उन्होंने मुझे जितना वक्त दिया था उसे ख़त्म होने में 4 दिन बाकी हैं। इसके बाद वो मेरे लिए रिश्ते देखना शुरू कर देंगे और तुम कहते हो कि जल्दी क्या है। पिछले 1.5 साल से तुम मुझे यही कहकर टाल रहे हो। तुरूप ने उसे जताती नज़रों से देखा, जो अभी भी संजीदा होने का नाम नहीं ले रहा था। दरवाजे पर बारात आकर खड़ी हो जाएगी तो मौसूफ बाबा से बात करेंगे। कहा तो है मेरी जान कि वापस आकर पक्का बात करूँगा। अब्रिसाम उसे गुस्से में देखकर प्यार से पुचकारते हुए गोया हुआ था। उसे आदत सी हो गई थी हर काम को कल पर टालने की। कब? जब कोई और मुझे मांग लेगा। मुकाबिल का इरादा भांप तेज़ी से उसने अपना हाथ पीछे खींचा। वो आज अब्रिसाम से शदीद किस्म का नाराज़ थी। मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगा।
अब्रिसाम के अंदाज में तफाखर बोल रहा था। तुरूब तंजिया मुस्कुराई। देख लेना साम, अगर मुस्तकबिल में हम अलग हुए ना तो उसकी सबसे बड़ी वजह तुम्हारा ये लाओबालीपन होगा। इतनी जल्दी क्या है? तंजिया अंदाज में कहती तुरूब कुर्सी छोड़कर उठी और ज़मीन पर रखा अपना बैग उठाकर कैफेटेरिया से बाहर निकल गई। ये पहली दफ़ा था जब वो उसे अलविदाई कलमात कहे बगैर नाराज़ होकर गई थी। तुरूब, अब्रिसाम उसके पीछे क्या था। तुरूब, मेरी बात सुनो। अब्रिसाम ने उसे बड़ी आवाज़ें दी, मगर वो ना रुकी। दिल में फैसला किया कि अगर आज रात तक सामने बाबा से हमारे रिश्ते की बात नहीं की तो मैं उसे छोड़ दूंगी, क्योंकि किसी भी काम को करने का सही वक्त आज होता है। जो अपने काम को कल पर टालता है वो अपने साथ साथ दूसरों का भी मुस्तकबिल ख़राब कर देता है। आज उसे अब्रिसाम पर इतना गुस्सा आया था कि वो कोई एक फ़ैसला करना चाह रही थी, क्योंकि उस शख्स का बचपना ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तुरूब ने कुछ दिन पहले कहा कि काम में ताया का हाथ बटाओ, तो उसने ये कहकर टाल दिया कि इतनी जल्दी क्या है, बटा लूँगा ना। उसने फिर थोड़े दिनों बाद कहा कि कमाओ धमाओ, कब तक यूँ बाप के पैसों पर ऐश करोगे। तो भी वही जवाब, इतनी जल्दी क्या है, कर लूँगा ना। मगर जब वो नाराज़ हो गई, उससे मिलना बातें करना छोड़ दिया, तो वो खाना पूरी के लिए रोज़ शाम को वालिद साहब के ऑफिस जाने लगा। बाकी के दिन वो दोस्तों के साथ गुजारता था। यह अलग बात कि उसने तुरूब से छुपाई हुई थी, हालांकि उसे सब मालूम था। जितना वो चाहती कि अब्रिसाम ज़िंदगी को संजीदगी से ले, वो उतना ही बेफिक्र होता जा रहा था। जिम्मेदारी नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। वो उसे हमेशा यही कहकर टाल देता था कि इतनी जल्दी क्या है। बाबा से बात करने का वो 1.5 साल से कह रही थी, मगर अब्रिसाम अभी भी उसकी बात को संजीदगी से नहीं ले रहा था। उसे दोस्तों के साथ दौरे पर जाना था, उनके साथ पार्टीज़, होटलिंग, ट्रिप से फुर्सत मिलती तो वो उन सब के बारे में सोचता जो ज़िंदगी का अव्वलीन मकसद थी। वो तो हाथ पर हाथ धरे बैठा था, कोई कोशिश, मेहनत, मुशक्क़त करना ही नहीं चाहता था। उसे लग रहा था कि उसके पास अभी बहुत वक्त है तो वो आराम से कर लेगा। जदीद तर्ज के लाउंज में आमने सामने रखे सिंगल सोफे पर तुरूब के वालिद साहब और फूफू का बेटा अरीब, जो कि शक्ल सूरत, बातचीत, रहन सहन में हर लिहाज से अब्रिसाम से बेहतर नहीं बेहतरीन था, बैठे हुए थे। हमेशा संजीदा रहने वाले उसके वालिद साहब के लबों पर आज तबस्सुम बिखरा हुआ था, जिसकी सबसे बड़ी वजह उनके चहीते भांजे की आमद थी। वो आज सालों बाद मामू के दर पर उनकी सबसे कीमती शय मांगने आया था, उनके जिगर का टुकड़ा, जिससे वो तब से मोहब्बत करता है जब उसे लफ्ज़ बीवी का असल मायने भी मालूम नहीं था। तब उसके लिए तो लफ्ज़ बीवी का मतलब आपकी सबसे बेहतरीन दोस्त होता था, जिसको पाने के लिए उसने इतने साल जद्दोजहद की। खुद को पढ़ लिख कर, मेहनत मुशक्क़त करके उसने काबिल बनाया, क्योंकि चाँद को ज़मीन पर रहने वाला एक अतना सा शख्स हासिल नहीं कर सकता। उसे तो बुलंदियों पर खड़ा कामयाब और खुशबख्त नैयर आज़म ही कर सकता है। हाँ भाई पर खुर्दा, तुमने बताया नहीं क्या ज़रूरी बात करनी थी। वो दोनों आपस में बैठे इधर उधर की गुफ्तगू करते शाम की चाय पी रहे थे, जब तुरूब के वालिद ने याद दिलाया, जिसका जिक्र उसने आने से पहले किया था। मामू, मुझे अपनी तुरूब दे दें। अरीब ने लहजे में आज़ी समोए सीधा सीधा आने की वजह बयान की। उसे घुमा फिरा कर बात करने की आदत ना थी। क्या मतलब बेटा जी, मैं समझा नहीं। तुरूब के वालिद ने हैरत व बेयकीनी का मिला जुला तासुर लिए भांजे को देखा, जो सर झुकाए काफ़ी घबराया बैठा हुआ था। मामू, मैं तुरूब से शादी करना चाहता हूँ, उसने डरते डरते दोबारा कहा तो वालिद साहब हैरत से उछल पड़े। ऐन उसी वक्त तुरूब हाथ में लैपटॉप लिए खुशी से चहकती हुई लॉन्च में दाखिल हुई। अपनी अपनी हैरत और घबराहट पर काबू पाते वो दोनों सीधे होकर बैठे थे। बाबा, मेरा रिजल्ट आ गया, उसे वहाँ बैठे अरीब को बिल्कुल फरामोश कर दिया था। मुबारक हो, बेटी को बाहों के हसार में लेते उन्होंने मुबारकबाद दी। थैंक यू बाबा, तुरूब मुस्कुराई। वैसे क्या बना, पॉजिटिव या नेगेटिव? बेटी को शरारत से देखते वालिद साहब ने इस्तफसार किया था। लम्हे के लिए वो भी अरीब को भूल बैठे, जो वहाँ बैठा उन्हें दिलचस्पी से देख रहा था।
بابا آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ میں نے آپ کی تروب نے ٹاپ کیا ہے۔ تروب کی خوشی کا آج کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ 14 سال کی انتھک محنت آج رنگ لائی تھی۔ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی تھی۔ ارے واہ، ماشاء اللہ، یہ تو واقعی خوشی کی خبر ہے۔ خوشی سے سرشار تروب والد صاحب کے سینے سے لگی کھڑی شاباشی لے رہی تھی۔ پروفیسر صاحب، کیا اب آپ مجھے اپنی اسسٹنٹ رکھیں گے؟ تھوڑی والد کے سینے پر ٹکائے اس نے سوالیہ نظروں سے اپنے بابا کو دیکھا۔ مبارک ہو جناب۔ اس سے قبل کہ وہ تروب کو کوئی مثبت یا منفی جواب دیتے، اریب اٹھ کر پاس آیا اور اسے مبارکباد دی۔ ایک نظر اس نے اپنے ماموں پر ڈالی تھی جو اسے شوق نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ وہ اس کی ساری چالاکیاں اچھے سے سمجھ رہے تھے۔ تھینک یو اریب بھائی۔ اسے دیکھ کر وہ ہلکا سا مسکرائی، جبکہ اریب اس کے منہ سے اپنے لیے لفظ بھائی سن کر پہلو بدل گیا۔ چھوڑیں بیٹا جی اس اسسٹنٹ پروفیسر کو، اب تو آپ مسٹریس بنیں گی۔ تروب نے ناسمجھی سے اپنے بابا کو دیکھا اور اریب نے ماموں کو۔ بیٹا، آپ کو پتہ ہے آج برخوردار ہماری طرف کیوں تشریف فرما ہے؟ تروب نے اپنے عقب میں کھڑے اریب کو استفہامیہ نظروں سے دیکھا، جو سر جھکائے کھڑا زیر لب مسکرا رہا تھا۔ یہ اپنے ماموں سے ان کے جگر کا ٹکڑا مانگ رہے ہیں۔ اگر آپ کو اپنے بابا کی پسند پر کوئی اعتراض نہ ہو تو میں انہیں مثبت جواب دے دوں۔ شفیق لہجے میں بتاتے وہ تروب سے اس کی رائے مانگ رہے تھے۔ بابا، مجھے آپ کی پسند پر کوئی اعتراض نہیں۔ اس نے جیسا چاہا ابری سامنے ویسا نہیں کیا تو وہ کیوں کر اپنے بابا کو انکار کرتی، اور کس کے لیے کرتی؟ اس شخص کے لیے جسے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اس کی ناراضگی ظاہر کرنے کے باوجود وہ سیر و تفریح کے لیے چلا گیا۔ اس کا اطمینان ہنوز برقرار تھا، جبکہ تروب نے واضح الفاظ میں اسے بتایا تھا کہ بابا کا دیا گیا وقت ختم ہونے والا ہے۔ اس کے بعد وہ اس کے لیے رشتہ دیکھنا شروع کر دیں گے۔ پھر تم کیا کرو گے؟ مگر موصوف کو ابھی بھی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اریب، آپ کل امی اور ابو کو گھر لے کر آئیں تو باقی کے معاملات مل کر طے کرتے ہیں۔ نور چشمی کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے انہوں نے اسے آنے والی زندگی کے لیے ڈھیروں دعائیں دی تھیں۔ شکریہ ماموں۔ اریب نے سکون کی سانس بھرتے سر ہاں میں ہلایا تھا۔ تروب نم آنکھوں کے سنگ مسکراتی لاؤنج سے باہر نکل گئی تھی۔ قرب تھا، جبر تھا، کچھ دوری تھی، مجبوری تھی، اب ادھوری ہے محبت جو کبھی پوری تھی۔ آج 15 دنوں بعد وہ سیر و تفریح سے لوٹا تھا تو اسے گھر میں غیر معمولی سی خاموشی محسوس ہوئی، جسے نظر انداز کرتے وہ ملازمہ کو کھانا لگانے کا کہتا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ان 15 دنوں میں اس کی تروب سے کوئی بات چیت نہیں ہوئی تھی۔ اس رات وہ جلدی میں تھا، اس لیے فیصلہ کیا کہ فون کر کے بعد میں منا لے گا، مگر پھر دوسرے دن جب اس کی ناراضگی کا خیال آیا تو سوچا کہ غصہ ٹھنڈا ہو جائے پھر بات کرتا ہوں، کیونکہ وہ غصے میں اس کی کوئی بات نہیں سنے گی۔ وہ بات مزید بات پر ٹلا۔ اس سے روبرو بات کرنے کا ارادہ کرتا وہ ٹرپ انجوائے کرنے لگا۔ آج رات کھانے کے بعد اس کی طرف جانے کا ارادہ کرتے وہ آدھے گھنٹے بعد نقشک سے تیار نیچے اترا اور ڈائننگ تک آیا تھا، جہاں اس کے کہے کے مطابق دسترخوان لگا ہوا تھا۔ مگر یہ کیا، وہاں پر تو کوئی بھی نہیں تھا۔ سنو، تم نے سب کو بلایا نہیں؟ اس نے اندر داخل ہوتی ملازمہ سے کہا۔ صاحب جی گھر پر کوئی نہیں ہے، ملازمہ نے بتایا تھا۔ کیا؟ سب کہاں گئے ہیں؟ اس نے حیرانگی سے ملازمہ کو دیکھا۔ وہ صاحب جی، آج آپ کے چچا کی بڑی بیٹی تروب بی بی کی آپ کے پھپھو کے بیٹے اریب بھائی کے ساتھ شادی ہے تو سب ادھر ہی گئے ہوئے ہیں۔ الفاظ تھے کہ جلتا ہوا انگارہ جو ملازمہ نے اس کی سماعت میں انڈیلا تھا۔ روم روم دہک اٹھا، پاؤں زمین پر لڑکھڑائے، چہرے کا رنگ بھگ سے اڑا تھا۔ سام، تمہارا یہ اطمینان تمہیں لے ڈوبے گا۔ تروب کے ساتھ گزارے خوبصورت 4 سال نگاہوں کے سامنے کسی فلم کی طرح گھومتے چلے گئے۔ سماعت میں ہوتی باز گشت کام کے پردے پھاڑنے کے در پر تھی۔ تروب نے ساتھ رہتے ہوئے اسے بہت سمجھایا تھا، مگر وہ تب نہیں سمجھا۔ آج جب وہ بچھڑ گئی تو احساس ہوا کہ اطمینان جدوجہد میں نہیں، حصول میں ہے۔ کتنی گھائل تیری چاہت میں میری ذات ہوئی، جیت اس کی ہوئی اور مجھے مات ہوئی۔
3 माह बाद वक्त ने एक लंबी सी अंगड़ाई ली। अबरी शाम को तरूब के खोने का पछतावा पसमर्दा कर गया। वो अपने कमरे तक महदूद होकर रह गया था। तरूब दुनिया के सामने हंसती मुस्कुराती एक अच्छी बीवी की तरह अरीब के साथ रहती, मगर कमरे की चार दीवारी में वो दोनों एक दोस्त की तरह रहते थे। एक बेहतरीन दोस्त जिससे हम बिला झिझक अपने दिल की बातें करते हैं। अरीब उससे किए गए वादे को आज भी निभाते हुए घर वालों की तसल्ली कराने को उसे हनीमून पर ले आया था, जहां वो अपना कारोबारी काम करता था और तरूब वो खुद को तैयार कर रही थी इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए, उसकी मोहब्बत कबूल करने के लिए, क्योंकि बेईमान दिल अब मज़ीद ये दूरी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वो रात के वक्त लैपटॉप गोद में रखे सोफे पर बैठा हुआ कीबोर्ड पर तेज़ी से उंगलियां चलाता ज़रूरी मेल लिख रहा था, जब वो अचानक बिस्तर से उठकर उसके पहलू में आहिस्तगी से आ बैठी। इरादे क्या हैं? उसके अजहद नज़दीक बैठने पर वो हैरान हुआ था। चेहरा मोड़कर सफ़ाम या निगाहों से तरूब को देखा। कुछ खास नहीं। मुकाबिल के सवाल पर शर्मा की मुस्कुराहट ने लबों को छुआ था। तरूब ने नफ़ी में गर्दन हिलाई और उसके शाने पर सर रखा। तरूब, ऐसे तो मैं काम नहीं कर पाऊंगा। अरीब ने मुस्कुराती निगाहों से उसे देखा, जब उसके कंधे पर सर रखे आंखें मूंदे बैठी हुई थी। तो आज काम मत करो, वो मिनमिनाई। 3 माह से खुद पर जब्त किए हुए हूँ, मगर आज मैं खुद को रोक नहीं पा रहा। इजाज़त हो तो कुछ कहूँ? तरूब उसकी फरमाबरदारी पर वारी गई थी। हैरान तो इस इनायत पर अरीब भी बहुत हुआ था। अरीब, मैं सुन रही हूँ, वो हमतन गोश हुई। यू आर माई ड्रीम कम ट्रू। गंभीर लहजे में अरीब ने सरगोशी की तो शर्म हया के तमाम रंग उसके चेहरे को गुलजार कर गए। Since you have been all around, I smile a lot more than I used to. उसकी शर्म हया से झुकी पलकें, लम्हों पर रेंगती शर्म की मुस्कान, आरस गुलरंग, पुरफुसून लहजा, खूबसूरत अल्फाज अरीब को बेखुद कर गए। गोद में मौजूद लैपटॉप एक किनारे रखते वो अबरी बारह बंद कर उसे अपनी मोहब्बत से शराबूर करता चला गया। रात इस खूबसूरत मिलन पर मुस्कुराई और चांद शर्मा कर बादलों की ओट में छुपा था। जी फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आपको निम्रत सयाल का ये अफसाना और मुझे मात हुई यकीनन पसंद आया होगा। हमें अपनी कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती आरा से ज़रूर आकर कीजिएगा। बहुत जल्द किसी नए प्रोजेक्ट के साथ हाजिर होंगे। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और जुड़े रहिएगा क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।